नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गुंजन हंस आज आपके सामने एक और लीगल अपडेट लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और रजिस्ट्री करवाने वाले हैं तो कुछ एक चीज़ों को अपने माइंड में पुट कर लीजिए। नंबर 1 पर आता है कि जब आप पेपर्स की ड्राफ्टिंग कराने जाते हैं तो बहुत केयरफुली पेपर्स को रीड कीजिए, बिकॉज जो ड्राफ्ट करके देते हैं वो ओनली कुछ एक चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट करते हैं और किसी भी तरह की अगर कमी रह जाती है तो बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। नंबर 2 पर आता है कि रजिस्ट्री कराते वक्त कभी भी आप स्टाम्प ड्यूटी देने से ना बचें। हमेशा स्टाम्प ड्यूटी पे कर ही रजिस्ट्री कराएं और पावर ऑफ अटर्नी से कभी भी रजिस्ट्री ना करवाएं। नंबर 3 पर आता है पोजीशन। आप पोजीशन को ध्यान में रखिए। कई बार हमें ये लगता है कि प्रॉपर्टी तो हमने ले ली, लो जी अब हम मालिक हो गए इस प्रॉपर्टी की और एनी टाइम जब हम चाहें तभी जाकर अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें उस चीज़ की पोजीशन नहीं मिलती। तो इस चीज़ को आप पहले क्लियर करके चलें। नंबर 4 पर आता है विटनेसेस को भी क्लियर करके चलें कि आप किसको विटनेस ऐड करा रहे हैं, ताकि कल को अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को चैलेंज करता है या कुछ भी होता है, अगर हम उन विटनेस को अपने कोर्ट में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो हमारे लिए अवेलेबल और फेयर रहें। नंबर 5 पर आता है कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए, टाइटल चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि हम जिससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्या उस बंदे के पास प्रॉपर्टी के प्रॉपर पेपर हैं, जो लीगल वैलिड पेपर्स होते हैं, क्या वो है या नहीं है, या फिर हमारी प्रॉपर्टी के चारों ओर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है, उन सब चीज़ों का हवाला दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी रजिस्ट्री कराते वक्त किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।